झारखंड चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त मिली। स्ट्राइक रेट 30 के करीब है। 68 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही थी और मात्र 21 सीट पर उन्हें जीत मिली। बड़े आसानी से मैंडेट मिल गया इंडिया गठबंधन को और वहां पर बीजेपी बुरी तरीके से पटकनी खा गई। हम 21 सीटों की कहानी आपको बता रहे हैं जहां पर बीजेपी ने चुनाव जीता है। आप देखिए किस तरीके से बीजेपी के प्रत्याशी ने किसी तरीके से जो नैया है, जो इज्जत है, वो बचाई है। 68 सीटों में से मात्र 21 सीटों पर चुनाव उन्होंने जीता है। 81 सीटों का अगर बाइफर्केशन आप देखेंगे, 68 पर बीजेपी चुनाव लड़ रही थी, 10 पर आजसू थी। जदयू को 2 सीट मिला था और एलजेपी को 1 सीट मिला था। 68 में से 21 सीट बीजेपी ने जीता। आजसू का और बुरा हाल है, 10 में से मात्र 1 सीट ही आजसू जीत पाई, मांडू का सीट, वो भी बहुत कम मार्जिन से जीता है। जदयू की बात करें, 2 सीट में से 1 सीट जीत हासिल हुई है। आपको पता है कि वो जमशेदपुर पश्चिमी की सीट सरयू राय ने जीता है। वहां पर मंत्री हैं झारखंड सरकार के बन्ना गुप्ता, उनकी हार हुई है। और एलजेपी ने 1 सीट में से 1 सीट जीती है और वो है चतरा की सीट, जहां से जनार्दन पासवान चुनाव जीते हैं। अब ये जानना बहुत जरूरी है, बहुत उत्सुकता होगी आप में कि कौन सी 21 सीटें हैं। हम 21 सीटों की जानकारी आप तक लेकर आए हैं। 21 सीटों पर जहां भाजपा को जीत मिली है, वो विधानसभा और कौन से उम्मीदवार यहां पर चुनाव जीते हैं, जो विधायक बने हैं। हालांकि आज बहुत बुरा दिन है बीजेपी के लिए, एनडीए गठबंधन के लिए बुरी हार है, करारी हार है। बड़ी आसानी से सरकार बना रहे हैं फिर से हेमंत सोरेन। उनको मैंडेट मिला है, 56 का स्कोर है उनका। 81 विधानसभा सीटों में से 56 इंडिया अलायंस के पास है। बाकी खैर उस पर हम लगातार बात कर ही रहे हैं। बाकी आपको सुनाते हैं 21 विधानसभा सीट में जहां बीजेपी को जीत मिली है। पांकी जीते हैं शशि भूषण मेहता, उन्हें 75,991 वोट मिले। बिट्टू सिंह निर्दलीय थे दूसरे स्थान पर, 66,195। और तीसरे नंबर पर लाल सूरज थे, उन्हें 27,446 वोट मिले। पांकी चुनाव बीजेपी ने जीता 9,796 वोट से। दूसरी सीट है सरायकेला, चंपई सोरेन यहां से चुनाव जीते। चंपई सोरेन चर्चा में रहे हैं इस पूरे चुनाव में, और जब से उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ा, बीजेपी का दामन थामा, तो बीजेपी को लगा कि नैया संभल जाएगी। जो कोल्हान वाली सीटें हैं वो निकल जाएंगी, जो संथाल परगना वाली सीटें हैं उसमें कुछ जुगाड़ लग जाएगा। लेकिन अफसोस कि ऐसा कुछ हो नहीं पाया। चंपई सोरेन जीते जरूर, लेकिन स्थिति बहुत गंभीर है। चंपई सोरेन को 1,19,379 वोट मिले। वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी गणेश महली झारखंड मुक्ति मोर्चा से, उनको 98,932 वोट मिले। और जो जीत का अंतर है वो 20,447 वोट का अंतर है। बाघमारा सीट, तीसरी सीट की बात कर रहे हैं। यहां से शत्रुघ्न महतो ने चुनाव जीता है। ये ढुल्लू महतो के भाई हैं। यहीं से चुनाव बाघमारा से वो जीतते रहे थे। उसके बाद धनबाद के वर्तमान में ढुल्लू महतो सांसद हैं। उनके भाई शत्रुघ्न महतो 87,529 वोट लाकर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जलेश्वर महतो को हराया है। जलेश्वर महतो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे, उनको 68,847 वोट मिले और जीत का जो अंतर था वो 79,416 वोट का था। धनबाद सीट की बात करेंगे तो राज सिन्हा यहां से चुनाव लड़ रहे थे। 1,36,336 वोट मिले। उन्होंने कांग्रेस के अजय कुमार दुबे को हराया। अजय कुमार दुबे को 87,595 वोट मिले। वोट का अंतर रहा 48,741 वोट। जमशेदपुर पूर्वी की बात करेंगे, यहाँ पर यह हाई प्रोफाइल सीट बन गई थी क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहु पूर्णिमा साव यहां से चुनाव लड़ रही थी। उनको वोट मिला 1,07,191। उन्होंने कांग्रेस के अजय कुमार को हराया तकरीबन 42,871 वोट से। लातेहार सीट की बात करेंगे, प्रकाश राम यहां चुनाव लड़ रहे थे, 98,062 वोट मिले। उन्होंने हराया झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम को। ये झारखंड सरकार में मंत्री भी रहे। और ये जो मार्जिन है बहुत छोटा मार्जिन है, 434 वोटों से लातेहार विधानसभा का चुनाव भाजपा के प्रकाश राम ने जीता।
हटिया विधानसभा की बात करें तो नवीन जसवाल ने यहाँ चुनाव जीता। वोट उनको मिले 1,47,578 वोट। उन्होंने अजय नाथ सहदेव को 15,275 वोटों से हराया। अजय नाथ सहदेव को वोट मिले 1,32,303 वोट। जरमुंडी की बात करेंगे तो यहाँ से देवेंद्र कंवर चुनाव जीते। उनको 94,892 वोट मिले और यहाँ पर चुनाव हारे कांग्रेस के बादल पत्रलेख, जिन्हें वोट मिला 77,346 और जो हारने का अंतर था वो था 17,546 वोट। तो बादल पत्रलेख झारखंड सरकार के मंत्री रहे थे, उनको चुनाव से पहले हटाया गया था और दीपिका पांडे सिंह को मंत्री बनाया गया था। झरिया सीट की बात करें तो रागनी सिंह यहां से चुनाव जीत गई और पूर्णिमा नीरज सिंह कांग्रेस से है, सिटिंग विधायक थी, वो चुनाव हार गई और जो जीत का अंतर था वो 14,511 था। रागनी सिंह को वोट मिला 87,892। वहीं पूर्णिमा नीरज सिंह को वोट मिले 74,381 वोट। अब बात करेंगे बगोदर की, तो बगोदर से जीते नगेंद्र महतो, उनको वोट मिले 1,26,781। चुनाव हारे विनोद सिंह सीपीआई माले से, सिटिंग विधायक थे, उनको वोट मिले 94,106 वोट और जो अंतर रहा 32,675 का। बरी से मनोज यादव चुनाव जीते, जो अंतर रहा वो तकरीबन 49,000 के आसपास का रहा। अरुण साहब कांग्रेस के चुनाव यहां से हारे। अकेला यादव भी यहाँ चुनाव लड़ रहे थे, वो सिटिंग विधायक थे, उनका टिकट कटा था और कांग्रेस का हाथ जब छूटा तो वो साइकिल पर सवार हुए, यानी समाजवादी पार्टी से वो चुनाव लड़े, लेकिन उनकी साइकिल चल नहीं पाई। 2005 में वो साइकिल से ही, समाजवादी पार्टी से ही चुनाव लड़े थे और वहां पर उनको ठीक ठाक वोट मिला था, 49,000 वोट मिला था। बाकी बड़का गांव की बात करें तो ये भी बहुत चर्चा में ये सीट रही थी, क्योंकि आजसू से रोशनलाल चौधरी यहाँ पर चुनाव लड़ते रहे थे। चुनाव में उनको जीत हासिल नहीं हो रही थी। इस बार रणनीति बदली गई और आजसू से रोशनलाल चौधरी को भाजपा में लाया गया और कहीं ना कहीं वो रणनीति काम कर गई और अंबा प्रसाद जो सिटिंग विधायक कांग्रेस से थी, वो चुनाव बड़े मार्जिन से हार गई। 31,106 वोटों से अंबा प्रसाद बड़का गांव का चुनाव हार गई। रोशनलाल चौधरी को वोट मिले 1,22,904। वहीं अंबा प्रसाद को मिले 91,978। जेएलकेएम के प्रत्याशी भी यहां पर थे, बलेश्वर कुमार, उनको वोट मिले 26,433 वोट। कोडरमा सीट की बात करें तो क्लोज फाइट हो गया, त्रिकोणीय हो गया ये चुनाव। नीरा यादव यहां से चुनाव जीती, 86,734। ये तमाम जो लिस्ट हम बता रहे हैं ये 21 विधानसभा सीट की लेखा जोखा एक तरीके से है, जहां पर भाजपा ने जीत हासिल की है। भाजपा के हालत पर हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें जो जीत जिनको जहां जहां से मिली है उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो कोडरमा सीट के बारे में बता रहे थे, नीरा यादव ने चुनाव जीता, 86,734 वोट उनको मिले। शालिनी गुप्ता दूसरे नंबर पर रही, इंडिपेंडेंट थी, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव उन्होंने, माफ करिएगा, तीसरे नंबर पर रही। दूसरे नंबर पर सुभाष यादव 80,919 वोट राजद से। राजद ने बहुत अच्छा किया इस चुनाव में, 4 सीटें जीती हैं। आपको बता देंगे इंडिया अलायंस के साथ चुनाव लड़ रहे थे और 4 सीटें राजद को मिली है। तो हम बात कर रहे थे कोडरमा सीट की, यहाँ पर सुभाष यादव दूसरे नंबर पर और शालिनी गुप्ता तीसरे नंबर पर रही थी, 69,537 वोट लाकर। कोडरमा सीट के बाद अब हम रांची सीट की बात करते हैं। सीपी सिंह ने चुनाव यहाँ पर 1,06,578 वोट लाकर जीता और मार्जिन रहा 22,077 का। हारी महुआ माझी झारखंड मुक्ति मोर्चा से। सीपी सिंह के बारे में बता दें, उन्होंने एक रिकॉर्ड बना लिया, वो नलिन सोरेन के साथ उस रिकॉर्ड के साझेदार हो गए जो झारखंड में सबसे ज्यादा चुनाव जीतने का रिकॉर्ड है। सीपी सिंह के साथ चंपई सोरेन भी है, उन्होंने भी 8 बार लगातार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बना लिया। नलिन सोरेन के पास भी 8 बार लगातार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड है। और आपको बता दें नलिन सोरेन वर्तमान में सांसद हैं, तो ये जो मौका सीपी सिंह को मिला एक रिकॉर्ड बन गया। बाकी रिकॉर्ड तो यहां भी बन गया कि फिर से हेमंत सोरेन की सरकार आ गई। तो हम बात कर रहे थे हटिया विधानसभा की, जहां से सीपी सिंह ने 22,077 वोटों से चुनाव जीता। हजारीबाग की बात करें तो यहां से प्रदीप प्रसाद ने चुनाव जीता, 43,516 का मार्जिन रहा। वोट मिले प्रदीप प्रसाद को 1,37,372। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी मुन्ना सिंह को वोट मिले 93,856। उदय मेहता को, जो जेएलकेएम के प्रत्याशी थे, उनको वोट मिले 13,853। वहीं हर्ष अजमेरा निर्दलीय प्रत्याशी थे, 4,004 वोट। बरकट्ठा की बात करें तो अमित यादव ने यहां पर चुनाव जीता, 82,221 वोट। जानकी यादव जेएमएम के प्रत्याशी 78,000
561 वोट। बटेश्वर मेहता जो बागी हुए थे, बागी बटेश्वर मेहता, जो बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव में खड़े हो गए, उनको वोट मिले 39,524 और जो वोटों का अंतर रहा वो 3660 का रहा। सिमरिया सीट उज्जवल दास ने जीती, 1,19,006 वोट मिले। वहीं मनोज चंद्रा को 1,07,905 अंतर जो रहा, वोटों का अंतर रहा वो आप देख सकते हैं 1,001 का अंतर ये रहा। बाकी आपको हम बता दें और भी कुछ सीटें हैं। जमुआ की बात कर ले, राजधनवार की पहले बात कर लेते हैं। बहुत हाई प्रोफाइल सीट थी, हॉट सीट थी, बाबूलाल मरांडी की सीट थी, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के उनकी सीट थी। बहुत बड़ा दाम ये एक तरीके से बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, दारोमदार था, लेकिन कहीं ना कहीं वो फेल होता दिखा जब भारतीय जनता पार्टी मात्र 68 में से 21 सीटों पर सिमट गई और सरकार बनाने से बहुत दूर रह गई। बाकी चलते हैं राजधनवार सीट की तरफ। यहाँ 83,011 वोट मिले। वहीं निजामुद्दीन को झारखंड मुक्ति मोर्चा से 55,237 और सीपीआई माले के राजकुमार यादव को 25,710 वोट। ये अंतर जो वोटों का रहा वो 87,774 वोटों का रहा। जमुआ सीट की बात करें तो डॉक्टर मंजू कुमारी 1,17,532 वोट और झारखंड मुक्ति मोर्चा के किरार हाजरा को 84,901 वोट। जो अंतर रहा 32,631 वोट का रहा। डाल्टनगंज की बात करेंगे तो यहाँ से आलोक कुमार चौरसिया चुनाव जीते, उनको वोट मिले 1,02,1,01,02,175। वहीं के एन त्रिपाठी को वोट मिले 1,01,285 और जो वोट का अंतर रहा मात्र 890 वोटों का रहा। अंतिम सीट जो है ये 21वीं सीट है, ये गढ़वा की सीट है। यहाँ से सत्येंद्र नाथ तिवारी चुनाव जीते और ये सीट बहुत बड़ी सीट है। यहाँ से चुनाव जो हारे हैं वो मिथिलेश ठाकुर चुनाव हारे हैं। बहुत बड़ा कद है, नेता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन के करीबी माने जाते हैं और कहा जाता है कि अपने क्षेत्र में बहुत काम भी किया है। फिर ये चुनाव कैसे हारे, इस पर विश्लेषण हम बाद में करेंगे। फिलहाल ये है कि मिथिलेश ठाकुर झारखंड सरकार में मंत्री रहे, वो चुनाव 16,753 वोटों से हार गए गढ़वा में। और चलिए, जब हम इतना बता रहे हैं तो इसमें वो भी जोड़ दे, 21 सीट हमने बता दी जहां भाजपा ने जीती है। अब और 3 सीट है, वो भी आपको हम बता दें। टोटल जो एनडीए के पास सीट गई है 81 सीटों में से, वो 24 सीट गई है। 21 हमने बता दिया। 22वीं सीट है चतरा की, जो कि एलजेपी ने जीता। स्ट्राइक रेट इनका 100% है। एक सीट उनको दी गई थी और एक सीट उन्होंने जीता। जनार्दन पासवान को वोट यहाँ पर मिले 1,09,019 वोट। रश्मि प्रकाश यहाँ से चुनाव हारी, उनको वोट मिले 90,618 वोट। 18,401 वोटों के अंतर से चुनाव जीते हैं जनार्दन पासवान। आजसू ने एक सीट जीता, 10 में से एक सीट जीता है। बहुत बुरा प्रदर्शन रहा है एनडीए में जो गठबंधन पार्टी है आजसू की। सुदेश महतो सुप्रीमो हैं, वो भी हार गए। एक तरीके से आजसू का सुपड़ा ही साफ हो गया झारखंड में। किसी तरीके से इज्जत बची है और इज्जत भी बची है। आप देखिए कि मात्र 231 वोटों से ही ये मांडू का चुनाव जीते हैं। जेपी पटेल यहाँ से चुनाव हारे। निर्मल महतो चुनाव जीते, तिवारी महतो भी उन्हें कहते हैं। 90,871 वोट मिले हैं निर्मल महतो को और जेपी पटेल को यहाँ पर 90,640 वोट मिले हैं। 231 वोटों का अंतर है। और यहाँ पर बिहारी महतो जेएल कैंप से जो चुनाव लड़ रहे थे, उनको 71,276 वोट मिले। तो जेएल कैंप का प्रभाव भी झारखंड में खूब देखने को मिल रहा है। कुछ सीटों पर तो जबरदस्त तरीके से प्रभाव दिखा। उसी में से एक सीट मांडू की भी सीट है, जहां पर वोट जो है वो बहुत बढ़िया दिख रहा है। जेडीयू की बात कर ले तो जो अलायंस पार्टी, एक सीट उन्होंने भी जीता है। 2 सीट पर वो चुनाव झारखंड में लड़ रहे थे, जो उनको सीट का जो बंटवारा हुआ था तो 2 सीट यहाँ पर मिला था। जमशेदपुर पश्चिमी से सरयू राय ने चुनाव जीता, 1,02,035 वोट लाए। वहीं बन्ना गुप्ता जो झारखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे, उनकी हार हुई है, करारी हार हुई है। 28,533 वोटों से हारे। 71,702 वोट मिले। तो हम ये बता रहे थे
बीजेपी के वो तमाम सीट 24 सीटों का लेखा जोखा जहां से वो चुनाव जीते हैं, 21 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई है। 68 में से 21, आप समझिए स्ट्राइक रेट 30 का है। और आजसू की बात करें तो 10 में से एक सीट। स्ट्राइक रेट आप समझ सकते हैं किस तरीके से 10 के आंकड़े को बस टच ही कर रहा है। तो कहानी ये है कि सुपड़ा साफ आजसू का हो गया। जदयू की बात करें तो 2 में से एक पर जीत हासिल हुई, 50% का स्ट्राइक रेट है। और एलजेपी जो हमेशा 100 का स्ट्राइक रेट देती है, बिहार में चुनाव लड़ती है लोकसभा का, तो वहां 100 का स्ट्राइक रेट रहता है। बाकी यही है कि झारखंड में जो सरकार है वो हेमंत सोरेन की आ रही है, बहुत पुरजोर तरीके से, बहुत जबरदस्त तरीके से। 81 में से इंडिया अलायंस को 56 सीटें मिली हैं और भाजपा का बुरा हाल है, एनडीए का बुरा हाल है, 24 पर ही सिमट गई। यही कहानी थी, उसी कहानी को आपको हम बता रहे थे। बाकी ख्याल रखिएगा, चुनावी चक्र का अंतिम चरण जिसमें कुछ खबरें जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। मिलेंगे फिर, कुछ और कोशिश करते हैं, कुछ और खबर लेकर आपके बीच आने की।